रिसेंटली में सीबीएसई ने 20 से ज़्यादा स्कूल्स को डीएफिलेट किया बिकॉज उनके यहाँ डमी एडमिशन्स पाए गए। और डमी एडमिशन्स क्या होते हैं, कोई बच्चा स्कूल में एनरोल्ड होता है लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है तो उसको हम डमी एडमिशन बोलते हैं। और ऐसे स्कूल्स जो डमी एडमिशन्स लेते हैं उनको हम डमी स्कूल्स बोलते हैं। हालांकि 20 या 25 स्कूल जो पकड़े गए वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग के, हज़ारों में ऐसे स्कूल्स हो सकते हैं जो डमी एडमिशन देते हैं और ये इंडिया के हर एक कोने में मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग होती है, 11-12 की स्कूलिंग होती है, उससे बच्चे के लिए जेई या नीट को क्रैक करना बहुत मुश्किल है। उसकी पढ़ाई का लेवल अलग होता है, क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, पैटर्न अलग होता है जो कि 11-12 की पढ़ाई में कवर नहीं होता है। अब इसके दो सिंपल तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल तरीका को ये हो सकता है कि हम 11-12 की पढ़ाई का लेवल बहुत बढ़ा दें ताकि उससे जेई और नीट क्रैक हो सके, या फिर हम जेई और नीट का लेवल को इतना डाउन कर दें कि 11-12 की पढ़ाई से हो जाए। ये यहाँ पर सीबीएसई को काम करने की जरूरत है। कि कोर इशू ये है कि 11-12 में आप जो पढ़ा रहे हो और जेई नीट में जो आ रहा है उसमें एक ज़मीन आसमान का अंतर है। यू नीड टू ब्रिज दैट गैप, पर उस पर बात नहीं हो रही है और उसकी पेरिफेरी में बात हो रही है। अब आप जब इस तरह के विकल्प लोगे कि आप स्कूल्स को प्रेशराइज करना शुरू करोगे, बच्चों को परेशान करना शुरू होंगे, तो ये मार्केट जो होता है ये नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन हम बोलते हैं। क्योंकि पेरेंट्स का, बच्चों का ड्रीम है कि वो बच्चा आईआईटी में जाए, मेडिकल में जाए। अगर वो सीबीएसई का स्ट्रक्चर विद इन द फ्रेमवर्क को अलाउ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दूसरा सिस्टम आएगा जो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ज़्यादा आपको फ्रीडम देता है। और ऐसा ही एक सिस्टम जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नाउ व्हाट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग? एक ओपन स्कूल का बोर्ड है। इसमें आपको किसी भी स्कूल के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप सब्जेक्ट को अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ये सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, कंप्लाइंस फ्री सिस्टम होता है। बच्चा अपनी डेट के हिसाब से एग्ज़ाम दे सकता है, अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में होता है। जहाँ 11-12 में सीबीएसई की फ़ीस 70-80 हज़ार रुपये 2 साल की होती है, वहीं पर ये 4,000-5,000 रुपये में हो जाता है। और जो अफोर्ड जा फीचर्स के बारे में हमने जो डिस्कस किया है वो है। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर इस तरह से ही स्कूल्स के साथ सख्ती दिखाई गई तो वो एक दिन वो आएगा जब एनआईओएस सीबीएसई स्कूल्स को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू कर देगा। एटलीस्ट जो बच्चे आईआईटी और नीट की तैयारी करना चाहते हैं उस स्पेस में, तो एनआईओएस बहुत जल्दी ही स्कूल्स को रिप्लेस कर देगा। विद दिस, थैंक यू।